और चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं क्यों मैं कल की तरह फिर बोल हूँ यार ये मैं क्या बोलूँ यार मैं किसको झाड़ूं किसको झाड़ूं सिर्फ दो ही तो हैं और तीसरी ये डायन सुर्पनखा यार इन तीनों को निकाल क्यों नहीं रहे क्यों नहीं निकाल रहे किसके दहेज में देनी है इन तीनों को मैं जोक नहीं कर रहा हूँ एंड में जब अमाल मलिक तान्या मित्तल का खाना बंद कर देता है और ये अपने ताज पहन के बैठी होती है डायन वाला और अमाल मलिक से फरहाना भट्ट बात कर रही होती है फरहाना भट्ट जो बोल रही थी अमाल मलिक जो जवाब दे रहा था मैं यहाँ पे जवाब दे रहा था हम दोनों के जवाब मैच खाए हैं मैं कहा अमाल मलिक इतना तो पसंद भी नहीं कि हमारी अंतरात्मा मिल गई इस औरत के लिए यार इरिटेटिंग है ये औरत फर्जियाना बहुत ज्यादा फर्जियाना यार सीरियसली यार क्या बात करूं मैं वो इलेक्शन का कर दिया असेंबली रूम में दो ही बंदे मेरे को सही लगे कोने का सुर्पनखा वाली बातें करके गई अरे हम तो शेरनी है अरे जा ना जंगल में जा चिड़िया घर में जा सपनों में जा कहीं और जाना बस यहाँ से निकल मतलब कैसे गाली खाने वाले बात नहीं है यार ये इतने स्ट्रांग प्लेयर इतने स्ट्रांग ओपिनियन वाले प्लेयर इतने फियरलेस प्लेयर्स निकल गए सुर्पनखा आज भी यहाँ पे मैं हैरान हूँ अब तो खबर ये है मृदुल तिवारी निकल गया पब्लिक वोटिंग से मैं कहा वाह अनफेयर बिग बॉस अब तो पता भी चल गया कि कौन सी पब्लिक है मैं कहा अनफेयर बिग बॉस शाबाश के वोट के आधार पर कोई एक बेघर हो जाएगा बादशाह मजाक में कर रहा है ठीक है मेरे को फनी लगा वो बादशाह कह रहा पार्टी है मैं कहा पार्टी करेंगे वैसे भी सुट्टा पीने के तो पैसे नहीं पार्टी कर लेते तेरे साथ कुछ तो फ्री में मिलेगा हाँ जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon buy it और ये रहा QR कोड अबे पैसे नहीं यार सुट्टा खरीदने के चाहिए मेरे को पैसे मुझे तो कोई उधार भी नहीं देता साले इसको तुमने उधारी में रखा हुआ है ताकि तुम गाली खा के पैसा कमा सको हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गौरव खन्ना इतना सही बात कर रहा है सुनने वाले क्यों जो कल तक तान्या मित्तल अमाल मलिक होता था इशारों में आज तान्या मित्तल फरहाना भट्ट हो रही है असेंबली रूम में ये देखूं मैं कि दो वैम्प मिलके कैसे पूरे घर की इंसानियत को आग लगा देती हैं और फिर ये बताएंगे कि मैं मिसोजिनिस्ट मैं सभ्य हूं मैं बहुत सभ्य हूं कपड़े फाड़ने में आऊंगा ना तो मेरे से गिरा हुआ इंसान नहीं होगा कोई और यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी वो है हम मोरालिटी पे ही जजमेंट करते हैं कि इंसान है कि हैवान है कंट्रोल उदय गौरव खन्ना आगे बढ़ो हम तुम्हारे खिलाफ हैं अरे जब पूरा घर तेरे खिलाफ है तू अकेली मेरे खिलाफ होके भी क्या उखाड़ लेगी इतना तो ऑब्सेशन साले तूने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ना किया होगा इसका ही डायलॉग था ना कि बजाज जैसे पानी पूरी वाले होते मेरे तुमने इसके बॉयफ्रेंड की फोटो करना गूगल सर्च करना जरा तुम्हारे ग्रुप में लॉन्डो तुम्हारे ग्रुप में वो लड़का होता है ना जिसका दिमाग ठरकी जो रिलायबल नहीं ये वही बंदा है जिसको लड़की भाव तक ना दे और हम लोग सरप्राइज रहते हैं कि इसको लड़की मिल गई इसका बॉयफ्रेंड देख के तुम्हें वही याद आएगा और ये बजाज को पानी पूरे वाले से कंपेयर कर रही थी ये तो मैं कर रहा था है अमाल को चुम्मी चाटी मैं कर रहा था साली स्टेटमेंट गिरगिट से पहले रंग बदला इसने मैंने अगर आकर पाकौड़ी ये सुन क्या करे हाँ टाइमलाइन नहीं दे रहा इसलिए मैं इसलिए टाइमलाइन नहीं दूंगा यार कोई बात ही नहीं करने लायक मैं इरिटेट होता हूँ इरिटेट सच बता रहा हूँ फरहाना भट्ट मुझे इरिटेट करने लगी मेरे अंदर से सारा अली खान निकल जाती है फरहाना भट्ट की बात तो सुन के तुम मुझे तंग करने लगे मैं सही कह रहा हूँ यार एक मिनट तुम्हारे पास तुम्हें मिल गया वो टास्क जो था लिखने का मिशन तुम अपने स्लोगन दे रहे हो वोट चोर है खाना चोर है जो भी बोल रहे हैं तुम्हें सामने से पलट के मिल गया तो तुम और ज्यादा किलस गए शुरू तुमने किया सामने से सुनने को मिल गया किलस गए तुम्हारी फैंडम भी विक्टिम कार्ड खेलती है और तुम्हारा मकसद है वुमन कार्ड खेलने का यहाँ पे पॉलिटिक्स में कि श्राम दंड भेड़ दो जो भी होता है वो यहाँ पेलेंगे हम अरे पेलेंगे तो फिर सुनो भी ना ज्ञान पेलना है तो ज्ञान सुनने की भी हिम्मत रखो ना मैं मजाक नहीं कर रोज इस बात पे रहे हैं कि प्रणीत मौर्य ने बोल दिया नीम का पत्ता कड़वा है टी-शर्ट और इनकी और ऐसे कैसे बोल दिया मुंह से बोला है क्या गलत बोला इसमें तुम्हारा दिमाग गलत है या तुमने गलत सुना उसमें उसको कैसे ब्लेम दे रहे हो उसने पूरी लाइन तो बोली नहीं किस बात पे ब्लेम फरहाना सबको घटिया औरत बोलती रहती है मैं बोला तू मिरर के सामने खड़ी है इन्होंने अपने स्लोगन में लिखा तान्या मित्तल सच्ची है असली पॉलिटिक्स चल रही है ये असली पॉलिटिक्स मेकर्स कर रहे तुम अलग से कर लो ये असली पॉलिटिक्स है तान्या मित्तल सच्ची है हाँ तो कितना टैक्स भरती है बता देती ओपनली जब पूछा था क्यों नहीं बताती और इतनी ही सती सावित्री तेरे 2 एक्स बॉयफ्रेंड कैसे हो गए इतने ही स्ट्रिक्ट पेरेंट है तू मॉडलिंग कैसे कर रही थी इतने ही स्ट्रिक्ट पेरेंट थे कि घर वालों से लड़ के आई और घर वाले तेरे को मैसेज भेज रहे दिवाली पे मैं घर से बाहर नहीं जाती थी घर में मेरा भाई ने बिजनेस संभाला बट मैंने मेहनत करी मैंने स्ट्रगल की है मैं कथावाचक हूं बट मैं बिकनी पहन के दारू पीती हूँ बीच पे मृदुल तू बता मृदुल क्यों तेरे साथ सोता है वो तेरे दिमाग में घुस के सोता है वो उसे कैसे पता तू भगवान मानती है कि नहीं मानती
तेरे दिल में घुस गया, तेरे दिमाग में घुस गया। नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे देखो फोटो है। अगर उससे भक्ति कहते हैं, उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो आशाराम को 6 महीने की बेल मिली है। किस बात पे मिली है? बाबा है, मंदिर में ही रहता है, उसने तो पूरा पाखंड बना रखा है। कैसे, किस बात पे बेल मिली है? याद है किसी को? वो नित्यानंद, वो कौन सा बनाया था? कैलासा। क्यों भागा है वो? E is equal to not MC स्क्वायर। क्यों भागा है वो? ये बात पहले से कॉमन नॉलेज है, बस आजकल अंधभक्ति में लोग भूल गए हैं कि हर भगवा पहनने वाला असली बाबा नहीं होता। आधे से ज्यादा पाखंडी होते हैं। रजत दलाल सबसे ज्यादा वायरल, उसका जो पहला कांड हुआ है वो हाथापाई का नहीं था, हाथापाई का था, बट उसमें 3 लोग थे कुटने वाले, तीनों भगवा पहने थे। क्या बाबा मान लूं वैसे? दिखावा है वो, अच्छा बनने वो। श्रद्धा मन से होती है, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए हो जाए तो पाखंडी कहलाता है वो। दिन में 4 बार मंदिर जाती हूँ और बॉयफ्रेंड पालती हूँ, पति बना ले फिर। 30 साल की घोड़ी है तू, क्यों नहीं है पति तेरा फिर? दूसरे आदमी के चाहे फोटो को किस कर रही हूं मैं, सती सावित्री। ये सब मैं बोलना भी नहीं चाहता, बट ये दिखावे में बोलोगे तो कॉल आउट करूंगा मैं। तुम आस्था रखते हो, रखो, वो तुम्हारी मान्यता है। तुम दिखावा करना चाहते करो, तुम्हें दिखावा करना का शौक होगा, बट तुम्हारे को स्टैम्प अगर चाहिए वैलिडेशन का सिर्फ एक से, तो दुनिया से मांगो मत, क्योंकि दुनिया में मैं भी आता हूं, फिर मैं भी दूंगा। बात तो सही है। दूसरा वो फराना भट्ट पकौड़ी, उसको लिखा था कि भैया आपने बदतमीज नहीं लिखा, इसको लगा क्वेश्चन है, बदतमीजी का डेफिनेशन पूछा है मेरे से, शुरू हो गई। नीच हो, मिसोजिनिस्ट हो, गिरे हुए हो, आप तुम जितना नीचा नहीं हो सकते, मैं तुम जितना गिरा हुआ नहीं सकती, अरे तू ऐसे वर्ड मत बोला करो जिसे मुझे म्यूट करना पड़े। अगर इतना ही करना तो मैं गाली दे रहा होता यार। इरिटेटिंग है फराना भट्ट, इरिटेटिंग। क्या काम है इसका बताओ? घर में कोई भी ड्यूटीज ने निभा दियो। 2 वीक से अब ड्यूटी की बात कर रहे हैं सारे लोग। कितनी बार ड्यूटीज ने ढंग से करी है? पहले ड्यूटी पे 1.5 घंटे बकवास करेगी, फिर 1 घंटा खुद का दिमाग शांत करने में लगाएगी, फिर जाके ड्यूटी कर रही होगी। मैंने मना कब किया था? तो फिर बहस क्यों कर रही थी? बर्तन धोने का टाइम आया, जब संचालक में एक गेम एक बार हारी, दूसरी बार मैं तेरे को ही जिताया, फिर क्यों नहीं करी बर्तन धोने की ड्यूटी तूने? फिर रात में क्यों करने लग गई? और यही सेम गिरगिट वाली तान्या मित्तल, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अगर सारी दुनिया मेरी बात पर नहीं मान रही तो ठीक है, ले नेक्स्ट मोमेंट खाना खा रही हूं मैं। एक ही दिन रहेगा तू अब कैप्टन, और मैं एक दिन भूखा रह सकती हूँ। ये 3 सीरीज की डायन सुर्पनखा, तीनों का गेम आराम से कि दुनिया बोलेगी मेरी वाली लड़कियों को जो मेरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं आ जाऊंगी वुमन कार्ड लेने के लिए, मोरालिटी का ज्ञान देने के लिए, सभ्यता का संस्कार सिखाने के लिए। बट मेरी वाली किसी भी 3rd लेवल पे जाके बोल जाएगी कुछ भी, मैं बहरी हो जाऊंगी कन्वीनियंटली। और तू से डरते हो तुम सब। लड़कियों को धक्का देते, ये मर्दानगी की बात नहीं है। ये फराना भट्ट कहती है कि लड़कियों को धक्का देते, मिसोजिनिस्ट कहीं का। लड़की को धक्का पड़ गया तो मिसोजिनिस्ट, लड़की ने लड़के को धक्का मार दिया तो अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अगर आप मुझे धक्का मारोगे तो चलेगा, बट मैंने धक्का मार दिया तो मिसोजिनिस्ट। आप मेरी दोनों जगह पे मर्दानगी पे सवाल क्यों उठा रहे हो? मैं थप्पड़ मार देता हूं आपको, आप मुझे थप्पड़ मार दो, देखते पहले जमीन पे कौन गिरता है, फिर बात करना उठ के, दांत संभल गए तो। कोई तमीज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हाया नहीं। ये मुझे बताएगी मेरी तमीज, लहजा, ये परवरिश। मैं नहीं करता, ये बातें करनी पड़ रही है मुझे, इरिटेटिंग हो गया है। हर दिन उठा साला ये देखने जाओ, ये देखूं मैं, 90 दिन हो जाएंगे ये देख रहा हूं मैं। क्या मतलब इसे फीडबैक देने का? मृदुल तिवारी तुमने इस चक्कर में निकाली है, इससे अच्छा तो मैं देखना बंद कर दूं इसे, सही बता रहा हूं मैं। गौरव खन्ना और ये सालन प्रीनीत मौर्य और मृदुल के चक्कर में देख रहा था। मृदुल निकाली उन्होंने ऑडियंस वोटिंग पे, को नहीं निकली, पब्लिक वोटिंग से नहीं निकाल सकते थे मृदुल को, ऑडियंस वोटिंग से निकाला इन्होंने। बायस नहीं है हम लोग तो, हम तो अनफेयर है, हम तो फेयर खेल रहे हैं। तान्या मित्तल रखा क्यों है? बेइज्जती करने के लिए, या इसकी नौटंकी मैं झेल पाऊं इसलिए रखा? मेरी शादी करानी है इसके साथ? हाथ धो चुके हैं यार पूरे एपिसोड में। कल के एपिसोड में क्या था? अमाल मलिक टारगेट कर रहा है फरहाना भट्ट के साथ मिलकर तान्या मित्तल को। आज के एपिसोड में क्या था? सेम। क्यों देख रहा हूं मैं? सच में मेरा मन नहीं था देखने का। कल रात को जब से मैंने प्रोमो देखे हुए हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये देखने का। वो तो साला वीडियो में पैसे के लालच में आके करना पड़ता मुझे। अबे साले, एक तो अमाल मलिक की मेरे को कोई गेम समझ में नहीं आ रही। ये तीनों लड़कियों को आपस में घुमा रहा है। कुनिका के मुंह पे कुछ बोलता है, मालती के मुंह पे कुछ कहता है, फरहाना के मुंह पे कुछ कहता है, तान्या मित्तल को टारगेट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जाके समझा रहा है। सारी लड़कियों के साथ इसके रिश्ते बने हुए हैं और सारी लड़कियों में फूट बढ़वाने के लिए ये खुद है। पूरे घर के खिलाफ औरतों को लेके कर रहा है। एक करणवीर मेहरा था जो अपने ग्रुप में औरतें थी तो औरतों को साथ लेकर चलना चाह रहा था, जबकि एक बैक स्टैबर थी उसमें से, और उसने फिर भी किसी का साथ नहीं छोड़ा, सारे चाकू खाए। ये सबको चाकू मार रहा है, साथ किसी का नहीं है, सगा किसी का नहीं है। ये साले प्रणीत मौर्य पे हम लोग कल तक क्वेश्चन कर रहे थे, अब नहीं उठा रहा मैं क्वेश्चन कोई भी, क्योंकि अभी भाई साहब बजाज बाहर जाके है। बजाज बाहर कह रहा है द लास्ट चीप थिंग आई बॉट
वो प्रणीत मोरे। सबसे सस्ती चीज जो मैंने खरीदी वो प्रणीत मोरे है, पकौड़े। मैं फिर बोल दूंगा दो बातें, बिलो द बेल्ट, बैल बुद्धि। बोलने से पहले सोच लिए होते या रिश्ते बनाने समझे होते शो में, जो पहले दिन से आया नहीं, तो बाहर निकल के दिखाने की जरूरत नहीं होती कि हाँ सच में मैं बैल बुद्धि हूँ। घर वाले सही कह रहे। नगमा किसकी वजह से गई, आवेश किसकी वजह से गया, बशीर को चोट किसकी वजह से लगी, अमाल की कॉलर किसने पकड़ी है, कौन से रिश्ते बने तेरे। मैं तो क्लियर, तू क्लियर था। अगर उसने अपना साइड पिक कर लिया तो तेरी क्लैरिटी उसकी क्लैरिटी क्या। तेरा रिश्ता तेरे पास चॉइस थी, नहीं देना। तू चॉइस करता पंडित मोरे ज्यादा, तू तो जस्टिफाई कर देता जैसे तूने नगमा के टाइम में किया था। तू मुझे एक दिखा इविक्शन जिसमें तू सरप्राइज वो पंडित मोरे क्या तेरा नौटंकी था। हम वहीं पर 4 घंटे बैठे रहे, किस लिए बैठे रहे, क्यों बैठे रहे, दर्द था, वो दुख था, पता नहीं था मेडिकल रीजन से जा रहा है वो। अपने ही ग्रुप में वार करने वाले हमें प्यार सिखा रहे हैं। पंडित मोरे के डिसीजन से मैं अभी भी एग्री नहीं करता हूं। डिसीजन तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट जो एक्सप्लेनेशन मैं आज भी एग्री नहीं करता हूं। बट आप मुझे वो बंदे नहीं हो जो आके ये बोलोगे पंडित मोरे ने गेम खेली है। आप, बाकी दुनिया बोलेगी मैं सुन लूंगा, तू तो नहीं बोलेगा भाई। क्योंकि अगर पंडित मोरे ने गेम खेली है दोस्ती के नाम पे, तो आपके साथ खेली है और सबसे स्मार्टेस्ट गेमर है। फिर वो आपसे लाख गुना मोरली बेटर है, आपसे लाख गुना बेटर इंसान है, और आपसे लाख गुना बेटर प्लेयर निकला अगर उसने ये गेम खेली है। तो आप हो जिसने दोस्ती को बलि का बकरा बनाया हमेशा, डे 1 से। आपकी सिर्फ एक सगी थी जिसपे आप लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे, चाहे आप जितना डिनाई कर लो। झूठे एक नंबर आप हो। आपने अपनी एक्स वाइफ वीक 1 और वीक 2 में डिस्कस करी थी, बाद में आप पलटे हो, कुछ नहीं ऐसा। फिर आप एक्सेप्ट किए हो ऐसा है। बाहर जब सल्लू भाई आते तब आपकी बोलती मम्मी मैं आने लगते बकरी की तरह। आप तो रहने दो गेम की बात, अब बाहर हो। साले बशीर गया, बशीर ने एक वादा किया है, बेट करी थी पंडित मोरे के साथ। आज भी उस बेट की रिस्पेक्ट करता है वो, कि बाहर निकलेगा, जैसी जर्नी पूरी होगी बाहर मिलेंगे, बात करेंगे, वो बेट होगी, पब्लिकली होगी। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप तो मलाल लेके बैठ कर, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपने जितनों के साथ किया वो तो कुछ था ही नहीं। घर के अंदर सेल्फिश थे, घर के बाहर सेल्फिश है। बैल बुद्धि घर के अंदर थे, बैल बुद्धि घर के बाहर है। भाई मैं जस्टिफाई उतना ही करता हूं जितना मैं कर सकता हूं। अब ये फालतू कर रहा है यार। दोस्ती कह के क्या दुश्मनी निभा रहा तू। प्रणीत मोरे से कितनी लड़ाई हुई तेरे घर के अंदर, कैसे दोस्ती निभाई थी तूने, नाम क्या उसका। ये दोस्ती है तेरी। तेरे एग्रेशन में सब कुछ हम लोग झेले और सुने भी हम लोग, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। गंद फैलाने के बाद हमें बता रहे मैं महान हूं। अरे मंदिर बना के बैठ जाओ उसमें। तान्या मित्तल 4 बार आएगी पूजा करने के लिए, वैसे भी लाइन मारती थी ना आप पे। सही बात है भाई सच बता रहा हूं, इतना इरिटेट हुआ हूं ना मैं 2 एपिसोड में। ये अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, कोनिका, ये इतना तंग कर रहे हैं, बेफालतू के मुद्दे खींच रहे हैं, बेफालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं थक चुका हूं। अब तुम क्या करना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं गौरव के चक्कर में देख रहा हूं, बट यही करना है तो मैं छोड़ दूंगा। सच बता रहा हूं, बाहर में क्या यार, इतना लालच पे नहीं कि साला मानसिक संतुलन बिगाड़ू मैं इन चक्कर में। किसी को भी उठ के मिसोजिनिस्ट बोल दो, भूल जाओ अपने हमने क्या बोला हुआ है। किसी की परवरिश पे गए हैं, किसी के माँ बाप पे गए हैं, किसी के करियर पे गए हैं, किसी के 20 साल लंबे करियर पे गए हैं, किसी के फेम पे गए, किसी के पैसे पे गए, हर चीज पे तो गए हैं। करा क्या है इसने, कौन दे रहा है इसको इतनी हक बोलने का। इसके लेवल पे गिर के बोलेंगे तो भी विलन हम, इसको सुनते रहेंगे तो भी विलन हम, क्योंकि आदमी है, आदमी का तो काम है बजने का, है ना, घंटा है मंदिर का। इसके लेवल पे दे के देख ले कोई भी आदमी। बाहर या पागल औरतें इसकी तरह बैठी होंगी, इसके पागल फैंस बैठे होंगे कि इसने इतना कुछ बोल दिया, खोज नहीं, भूल जाओ। इसने पंडित ने क्या बोला, हमारी शर्ट फटी है इनकी, और इसका दिमाग फटा है। तुम्हारा सेंसिबल, तेरा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट फटा हुआ है, और जैसा एपिसोड चल रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। बाकी प्रोमोस की बात मैं नहीं कर रहा, भाड़ में क्या प्रोमोस यार, साले क्या है फालतू का। ये तुम्हें निकालना है, तुमने कटारिया को ऐसे निकाला है, तुमने जोकर भैया को ऐसे निकाला है, तुमने दिग्विजय को ऐसे निकाला है, अब तुम मृदुल को ऐसे निकाल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। तुम मुझे बोलो कोनिका ज्यादा डिजर्विंग है इन सबसे, मैं नहीं मानता भाई। कोनिका को तुम ले जाओ यार, आराम से ले जाओ टॉप 5 में। कोनिका जब वहां थी उसके फैन फॉलोइंग नहीं थे, उसके कनेक्शन थे। कोनिका बढ़िया है, उसके कनेक्शंस हैं, और कुछ नहीं है, कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स। जनता उसे पसंद नहीं करती, मेकर्स के कनेक्शन में उसके लोग हैं जो उसको पसंद करते होंगे। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में औरतें उसको पसंद करती होंगी, या जिनका उन्होंने भला किया होगा वो उसको पसंद करते होंगे। बट इनमें से कोई भी इसको सेव करके यहां तक पहुंचाने वाला एक भी लॉजिकल रीजन नहीं बनता। कोनिका इस शो में नहीं होनी चाहिए थी, मिड शो में निकल जाना था इसको। पता नहीं क्यों खींचते जा रहे हैं, और इतना अनफेयर होते हो तुम बुजुर्ग औरतों को लेके। पता नहीं क्या मिल्फ से ऑब्सेशन है तुम्हारा, बहुत इरिटेटिंग भाई, सच में मैं तंग हो चुका हूं।
चुके हो तुम। इतने सही कंटेस्टेंट के साथ सीजन शुरू हुआ था, मिड तक सही थे, उसके बाद तुमने एग्जैक्टली वही पैटर्न पकड़ा है। टीआरपी आ गई, चलो अब तैसी पे दिया तुमने। लाइक कर देना, पीस आउट।